दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े परिंदे ऑस्ट्रिच के बारे में बताऊंगा, यानी शुतुरमुर्ग के बारे में। शुतुरमुर्ग के बारे में ये मशहूर है कि जब वो किसी शिकारी को देखता है तो वो अपनी गर्दन ज़मीन में दबा लेता है और ये समझता है कि इसे कोई नहीं देख रहा। ऐसी कोई बात नहीं, हकीकत सिर्फ इतनी है कि आराम करते वक्त ये अपनी गर्दन ज़मीन की तरफ झुका लेते हैं। ये देखने में बड़ा मासूम मालूम होता है। इसकी आंखें तमाम जानवरों से बड़ी होती हैं। इसका सर छोटा, गर्दन लंबी और पतली, टांगें गर्दन की तरह लंबी और मजबूत होती हैं। शुतुरमुर्ग की 4 उंगलियों में से 2 ख़त्म हो चुकी हैं और 2 बाकी हैं, मगर इन ख़त्म होने वाली 2 उंगलियों के आसार बाकी हैं। इन 2 उंगलियों में लंबे और तेज़ नाखून होते हैं। अपने तेज़ नाखूनों से वो दुश्मन का मुकाबला करते हैं। इस परिंदे को शुतुरमुर्ग इसलिए कहते हैं कि चाल डाल और कदो कामत में ऊँट जैसा होता है, मगर इसके बावजूद ये परदार जानवर है। फारसी ज़ुबान में शुतर के मानी ऊँट और मुर्ग के मानी परिंदे के हैं, इसलिए इस परिंदे को शुतुरमुर्ग के नाम से पुकारा जाता है। यह खतरा महसूस होने पर भाग जाता है। इसकी मजबूत टांगें से तेज़ दौड़ने में मदद देती हैं। अगर इसे किसी तरह घेर लिया जाए तो ये डटकर मुकाबला करता है। मुकाबला करते हुए अपने गुनाहों को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। दोस्तों ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं। ये बड़ा शर्मीला परिंदा है, मगर हर वक्त चौकन्ना रहता है। इसकी लंबी गर्दन रेडार का काम सरंजाम देती हैं। अपनी लंबी गर्दन से ये दुश्मन को दूर से ही देख लेता है। माहिरीन हैवानात का कहना है कि शुतुरमुर्ग इन कदीम परिंदों में से एक है जिन्होंने अपनी नस्ल को अब तक महफूज रखा है। इसका असल वतन अफ्रीका और अरब के रेगिस्तान है, मगर अब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के बाज़ हिस्सों में पाया जाता है। इन तमाम ममालिक के शुतुरमुर्ग में कदो कामत और रंग के एतबार से थोड़ा सा फ़र्क होता है। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। आमतौर पर शुतुरमुर्ग का कद 6 से 8 फीट तक होता है, जबकि इस परिंदे की लंबाई में नुमाया हिस्सा इसकी गर्दन और टांगों का होता है और इस परिंदे का वज़न 100 या 150 किलोग्राम होता है। शुतुरमुर्ग के बाजू या पर कमज़ोर होते हैं और वज़नी जिस्म होने की वजह से ये परिंदा उड़ान भी नहीं भर सकता। आइए अब शुतुरमुर्ग के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। शुतुरमुर्ग के भागने की रफ्तार। शुतुरमुर्ग दुनिया के सबसे बड़े परिंदों के तौर पर माना जाता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, जबकि ये बहुत तेज़ चल सकता है और इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। और इसी वजह से शुतुरमुर्ग को अफ्रीकी सवाना में घूमने वाले तेज़ तरीन जानवरों में से एक जानवर कहा जाता है। अगरचे शुतुरमुर्ग उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन फिर भी इसके परों को तेज़ रफ्तारी से अपने आप को मतवाज़न रखने में मदद मिलती है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो यह सिर्फ सीधी लाइन में तेज़ दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग की टांगें। दोस्तों शुतुरमुर्ग की मजबूत और लंबी लंबी टांगें दूसरे तमाम उड़ान भरने वाले परिंदों में से काफ़ी लंबी होती हैं, यानी इस परिंदे की टांगों की लंबाई 5 मीटर से ज़्यादा लंबी होती है। शुतुरमुर्ग की तेज़ रफ्तारी ने शेर और चीतों समेत दूसरे शिकारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करती हैं। शुतुरमुर्ग की खुराक। दोस्तों शुतुरमुर्ग एक सब्ज़ीखोर परिंदा है जो बुनियादी तौर पर पौधे खाता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो कीड़े, चूहे और सांप भी खा जाता है। शुतुरमुर्ग शिकारियों, कीड़े मकोड़ों, रेंगने वाले जानवरों के बाद बाकियात भी खा सकते हैं। खाने के मामले में वो मुकम्मल तौर पर बेमिसाल और भूख को बर्दाश्त करने वाले पाए गए हैं। अगर शुतुरमुर्ग के अंडों की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग की मादा एक वक्त में 10 से 12 अंडे देती है और शुतुरमुर्ग के एक अंडे का वज़न 1.5 किलोग्राम के करीब होता है। इसी वजह से शुतुरमुर्ग के अंडे को दुनिया भर में मौजूद तमाम परिंदों के अंडों में सबसे ज़्यादा बड़ा और वज़नी कहा जाता है। मगर मज़े की बात यह है कि इसका अंडा इसके अपने वज़न का तकरीबन 100वां हिस्सा होता है, जो इस लिहाज से तमाम परिंदों में सबसे छोटा होता है। अंडा मादा देती है, जबकि नर मादा के अंडों को सीता है। अंडा देने के बाद मादा शुतुरमुर्ग इन अंडों के 3 हिस्से करती है। एक हिस्सा ज़मीन में दफन कर देती है, दूसरा हिस्सा धूप में रखती है और तीसरे हिस्से को नर शुतुरमुर्ग के सीने के लिए छोड़ देती है। जब बच्चे निकल आते हैं तो नर धूप वाले हिस्से को तोड़कर बच्चों को पिलाता है। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो रेत में दफन किए हुए अंडों को निकाल कर इनमें सुराख कर देता है। अंडे के इस मवाद को खाने के लिए चूंटियाँ और कीड़े मकोड़े जमा होना शुरू हो जाते हैं। शुतुरमुर्ग इन कीड़ों मकोड़ों को पकड़ पकड़ कर इन बच्चों के आगे डालना शुरू कर देता है, जिसे वो शौक से खा जाते हैं। शुतुरमुर्ग इंसान को अपनी पुश्त पर बिठाकर तेज़ी से दौड़ सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में वो आधे घंटे के बाद थक जाता है और इसे आराम की ज़रूरत होती है। शुतुरमुर्ग सीधा भागने की बजाय लहरा कर दौड़ता है, हर लम्हा दाएं बाएं मुड़ता है। लिहाजा इस पर सवार होने वाले शख्स को बड़ा चौकस और होशियार होकर बैठना पड़ता है, वरना किसी भी लम्हे गिरने का खतरा रहता है। शुतुरमुर्ग का गोश्त बहुत मज़ेदार और ताकतवर होता है। शुतुरमुर्ग का गोश्त बेपनाह फ़वाइद का हामिल है। डिप्रेशन और पट्टों के दर्द की शिकायत करने वाले अफराद शुतुरमुर्ग के विटामिन B2 से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। शुतुरमुर्ग का गोश्त खाने से मोटापा कम होता है। इसकी चर्बी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होने के अलावा मुख्तलिफ दवाओं में इस्तेमाल होती है।
शुतुरमुर्ग मुर्ग का जिस्म हल्का सा घोंघला और ढीले पंखों से ढका हुआ होता है। इनका रंग सफ़ेद के साथ भूरा हो सकता है। सफ़ेद रंग के साथ स्याह खास तौर पर मेल में होता है। फिलहाल इस अफ्रीकी परिंदे की मुतअद्दिद नस्लें मुमताज़ हैं। मसाई, बारबी, मलाई और सोमाली, आजकल ये तमाम किस्म के शुतुरमुर्ग मौजूद हैं। दिलचस्प हकीकत यह है कि तमाम फीमेल शुतुरमुर्ग एक ही घोंसले में अंडे देती हैं। कुंबे का बाप अपनी औलाद को अपनी पसंद की लड़की से बचाता है। शुतुरमुर्ग का बच्चा जब पैदा होता है तो काफ़ी छोटा होता है और इसका वज़न 1 किलोग्राम होता है। वो काफ़ी हद तक चलता है और एक दिन में ही आज़ादाना तौर पर अपना खाना पीना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि कदीम मिस्र में ख़वातीन त्योहारों पर शुतुरमुर्गों पर सवार होती थी। 19वीं सदी के आगाज़ में जानवरों के परों की बड़ी मांग होने लगी, जिसकी वजह से परिंदों की तादाद में नुमाया कमी वाक़या हुई। सदी के वस्त में शुतुरमुर्ग की काश्तकारी में तेज़ी से तरक्की का दौर शुरू हुआ। अफ्रीका में पहला फार्म 1838 में नमूदार हुआ। जानवरों को सिर्फ कीमती पंखों के हसूल के मकसद से पाला गया था। इन शुतुरमुर्गों में बारी रंग के और नीले रंग के कोले और गर्दनें हैं। मेल शुतुरमुर्ग अफजाइश के मौसम में सुर्ख हो जाते हैं। शुतुरमुर्ग जोड़े में रहते हैं, तन्हा ज़िंदगी गुजारते हैं और शाज़ो नादर ही मिलते हैं। शुतुरमुर्ग के दांत नहीं होते और ये छोटे पत्थर निगल जाते हैं। पानी की अदम मौजूदगी में खाद वाले पौधों से पानी हासिल करने के लिए शुतुरमुर्ग ज़्यादा देर तक घूम सकते हैं। मादा एक दूसरे से अंडे इंडक्ट करती है। इनकी हिफाजती रंग की वजह से ज़मीन के साथ घुल मिल जाती हैं। शुतुरमुर्गों की असल रिहाइश गाह है अफ्रीका, जहाँ शुतुरमुर्ग के शिकार करने वालों की कमी की वजह से ख़ास तौर पर ये राहत महसूस करते हैं। दुनिया के ये सबसे बड़े परिंदे सिर्फ सहरा में ही नहीं रहते, बल्कि ये भी दूसरे ममालिक में रहते हैं। शुतुरमुर्ग खतरे का सामना करना पसंद करते हैं, लेकिन इसे बुज़दिली नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शुतुरमुर्ग को शेर या दूसरे हमलावर का सामना करना पड़ता है तो जंग में वो खुद को एक बहादुर जंगजू के तौर पर ज़ाहिर करता है। मजबूत शुतुरमुर्ग की टांगें एक ज़बरदस्त हथियार हैं। इस तरह के अज़ा का एक दचका संगीन तौर पर ज़ख्मी करने के लिए काफ़ी है, या यहाँ तक कि एक शेर को मुकम्मल तौर पर हलाक कर देता है या दरख्त की एक मोटी टहनी को तोड़ देता है। आमतौर पर शुतुरमुर्ग एक मजबूत परिंदा है। आपको इसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने ताकतवर पंजे से इंसान को मार सकता है। बालक शुतुरमुर्ग आसानी से किसी शख्स को अपने ऊपर ले जा सकते हैं। इस जानवर को सदियों सालों से भी मंसूब किया जाता है, क्योंकि ये 60 से 70 साल तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, शुतुरमुर्ग सेक्स के मामले में बहुत तेज़ होते हैं। जब गर्मी आती है तो इनकी शहवत बहुत बढ़ जाती है। मादा अपने नर के अलावा दिन में दूसरे नरों के साथ भी जिनसी ताल्लुकात कायम करना शुरू कर देती है। बाज़ दफ़ा एक मादा से जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए बहुत से नर शुतुरमुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं और मादा को पाने की चाह में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा इनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में से एक को जान से हाथ धोना पड़ता है और बाद में जो जीत जाता है वो मादा से जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।